टाइटल: वह दिन जब रोहन ने समडे डिलीट कर दिया। मैसेज: आपकी जिंदगी उसी पल बदल जाती है जब आप समडे कहना बंद कर देते हैं और आज से काम करना शुरू कर देते हैं, भले ही बहुत छोटे कदम ही क्यों न हो। समडे वाला लड़का रोहन एक 21 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसका एक आसान सा सपना था, एक यूट्यूब चैनल शुरू करना और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना। उसके पास आइडिया, चैनल के नाम, लोगो, स्केच और यहाँ तक कि वीडियो टॉपिक से भरी नोटबुक थी, लेकिन एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। हर बार जब उसे इंस्पायर होता तो वह एक ही लाइन कहता, अगले हफ्ते से मैं शुरू करूंगा। अभी नहीं, बल्कि किसी दिन। 10 साल का चैलेंज। एक रात वह अपनी गैलरी स्क्रॉल कर रहा था और उसने 2015 की एक पुरानी फोटो देखी जिसमें उसने एक पेज पर लिखा था, एक दिन मैं सफल होऊंगा और अपने माता पिता की मदद करूंगा। उसने खुद के साथ एक 10 साल का चैलेंज किया और महसूस किया कि इतने सालों में उसका सपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि वह हमेशा बाद में होता था। उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ, उसका सपना टैलेंट की कमी की वजह से नहीं, बल्कि हर चीज को टालने की उसकी आदत की वजह से टूट रहा था। बस स्टॉप वाले अंकल। अगले दिन रोहन एक बस स्टॉप पर बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। एक बूढ़े अंकल उसके पास बैठे थे, उनके हाथ में टिफिन था और उन्होंने एक फीकी शर्ट पहनी हुई थी। वे काम से थके हुए लग रहे थे। अंकल ने पूछा, बेटा, कॉलेज? और रोहन ने सिर हिलाया, फिर धीरे से चैनल शुरू करने के अपने सपने के बारे में बताया। प्लेसमेंट के बाद, इसके बाद, उसके बाद। अंकल मुस्कुराए और बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी यही कहता था। मैंने काफी पैसे बचाने के बाद अपनी छोटी सी दुकान शुरू करने का प्लान बनाया था। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, ईएमआई आई। आज मैं 58 साल का हूँ, अभी भी किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, अभी भी किसी दिन कह रहा हूँ। फिर उसने एक लाइन जोड़ी जो रोहन को एक थप्पड़ की तरह लगी, जिंदगी एक दिन में तुम्हारे सपने नहीं चुराती, यह उन्हें एक एक करके किसी दिन चुराती है। 4 अजीब आईना। उस रात रोहन सो नहीं सका। उसने अपनी पुरानी नोटबुक खोली और देखा, किसी दिन मैं एक चैनल शुरू करूंगा, किसी दिन मैं फिट हो जाऊंगा, किसी दिन मैं सीरियसली पढ़ाई करूंगा। उसने अपने 40 साल के होने की कल्पना की, जो अभी भी भीड़भाड़ वाली बसों में सफर कर रहा था, अभी भी अपने बच्चों को उस चैनल के बारे में कहानियां सुना रहा था जिसे वह शुरू करना चाहता था, लेकिन कभी शुरू नहीं किया। उसे एक जरूरी बात समझ में आई, उसकी जिंदगी में डर का एक प्यारा नाम था, किसी दिन। आलस के पास एक सुंदर बहाना था, सही समय आएगा। उस पल उसने अपनी जिंदगी से एक शब्द हमेशा के लिए हटाने का फैसला किया, किसी दिन। पहला अधूरा कदम। रोहन के पास एक परफेक्ट कैमरा, स्टूडियो लाइट्स या एक फैंसी माइक नहीं था। उसके कमरे में सिर्फ एक नॉर्मल फोन, एक सस्ता ईयरफोन माइक और एक शोर करने वाला पंखा था। सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करने के बजाय उसने एक कागज पर लिखा, वीडियो 1 मैं आज से शुरू कर रहा हूं, और उसे दीवार पर चिपका दिया। उसने अपना पहला वीडियो एक ही बार में शूट किया। हाथ कांप रहे थे, आवाज में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, बैकग्राउंड थोड़ा गंदा था। रिकॉर्ड करने के बाद पुरानी आदत ने फुसफुसाया, यह अच्छा नहीं है, इसे डिलीट कर दो, बाद में रिकॉर्ड करना जब तुम ठीक हो जाओ। लेकिन उसे अंकल की बातें याद आईं और उसने सोचा, अगर मैं इसे डिलीट करता हूं तो मैं कोई वीडियो डिलीट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी नई जिंदगी डिलीट कर रहा हूं। उसने इसे एक सिंपल टाइटल और बिना किसी उम्मीद के अपलोड कर दिया। वो 10 व्यूज जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। वीडियो वायरल नहीं हुआ, इसे 24 घंटे में 10 व्यूज मिले, लेकिन रोहन के लिए वो 10 व्यूज उसकी नोटबुक में लिखे 10,000 सपनों से ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार
उसका सपना कागज से निकलकर असली दुनिया में आ गया था। उसने अपनी डायरी में लिखा, पहला दिन मैंने काम किया। अब मैं उस रोहन से 1% अलग हूं जो हमेशा इंतजार करता था। उस दिन से उसने एक नया नियम बनाया, कोई भी वीडियो आइडिया नोटबुक में 24 घंटे से अधिक नहीं रहेगा। इसे या तो रिकॉर्ड किया जाएगा, शेड्यूल किया जाएगा या हटा दिया जाएगा, लेकिन कभी भी किसी दिन नहीं भेजा जाएगा। नई पहचान हफ्ते बीत गए। उसकी एडिटिंग धीरे धीरे बेहतर होती गई, थंबनेल बेहतर होते गए और बोलना ज्यादा स्वाभाविक हो गया। सब्सक्राइबर धीरे धीरे आए, 10, 50, 100, 500, लेकिन कुछ बड़ी चीज संख्याओं से भी तेजी से बढ़ रही थी, उसका अनुशासन। एक रात उसके दोस्त ने पूछा, भाई क्या तुम थके नहीं हो? हर दिन कॉलेज असाइनमेंट और फिर भी तुम अपलोड करते हो? रोहन मुस्कुराया और बोला, पहले मैं कुछ न करते हुए थक गया था। अब मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन गर्व महसूस करता हूँ। एक बार जब आप इसे मान लेते हैं तो आप तब भी काम करते हैं जब आपका मन नहीं करता। पूरा चक्कर महीनों बाद रोहन फिर से बस स्टॉप पर उन्हीं अंकल से मिला। इस बार रोहन अपना लैपटॉप पकड़े हुए था और अपना 100वां वीडियो एडिट कर रहा था। उसने अंकल को अपना चैनल दिखाया, कुछ हजार सब्सक्राइबर, अजनबियों के कमेंट्स जो कह रहे थे, आपके वीडियो ने मेरा दिन बदल दिया, आपकी वजह से मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, आपकी कहानी मुझे मेरी जिंदगी जैसी लगती है। अंकल की आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, आज करते रहना, किसी दिन को वापस मत आने देना। रोहन ने जवाब दिया, नहीं अंकल, वह शब्द मेरी डिक्शनरी से हमेशा के लिए डिलीट हो गया है। हो सकता है आप रोहन की तरह हो। आप एक चैनल, एक बिजनेस, एक फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आप वही खतरनाक शब्द बोलते रहते हैं, किसी दिन। आपके सपने मोटिवेशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वे आज आपके पहले अधूरे काम का इंतजार कर रहे हैं। अभी एक काम करें, उस सपने को लिखें जिसे आप टाल रहे हैं। फिर एक छोटा सा काम लिखें जो आप आज करेंगे, अगले हफ्ते नहीं। उसके बाद अपनी जिंदगी से किसी दिन शब्द हमेशा के लिए हटा दें, क्योंकि आपका भविष्य एक दिन नहीं बनता, यह आज बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके चुने हुए फैसले से